करत रमा एकादशी सुख संपत्ति मिलाए, हरे कृष्ण से हरि धाम जीव गति पाए। जय श्री कृष्णा। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। रमा एकादशी का व्रत और कथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस दिन के व्रत को विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरता है। उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और ऐसे भक्तों को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत होता है। भक्तों को अपार सुख की प्राप्ति होती है और ये व्रत खास तौर पर उन सभी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन के कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण के शरण में आकर उनकी आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए रमा एकादशी की इस पवित्र कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी के दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को साकार करें। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत के दिन ब्रह्मा और इंद्र योग में रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर साल कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत होता है। यह दिवाली से 4 या 5 दिन पहले होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं। उनकी कृपा से सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत में उनके श्री चरणों में स्थान मिलता है। पूजा के समय रमा एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जो रमा एकादशी की व्रत कथा सुनता है वह भी पाप मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की कथा। रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की महत्व और विधि बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने या अनजाने में जो व्यक्ति पाप किए होते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। विष्णु कृपा से वे पाप मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में राजा मुचुकुंद का शासन था। वह पूजा पाठ दान पुण्य करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शोभन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। मुचुकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती और उस दिन कोई भोजन नहीं करता। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के नहीं रह सकता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा कर दी कि एकादशी पर कोई भोजन नहीं करेगा। यह बात जानकर शोभन चिंतित हो गया। उसने चंद्रभागा से कहा कि वह बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रख लिया। उस दिन सूर्य के ढलते ही वह भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी।
रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह वहां पर सुख पूर्वक रहने लगा। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक बड़ा ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर देवपुर में पहुंचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वह चंद्रभागा का पति है। उसने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा और ससुर मुचुकुंद सब सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्धि राज्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रमा एकादशी का व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए यह राज्य सुख वैभव अस्थिर है। उसने कहा कि आप चंद्रभागा को इस बारे में बताना, तब यह स्थिर हो जाएगा। वहां से वापस आने के बाद उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। इस पर चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने को कहा। तब सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर वह अपने पति शोभन से मिली। वह शोभन की बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान कर दिया। इससे शोभन का राज्य प्रलय काल के अंत तक के लिए स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ से सुखपूर्वक रहने लगी। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। माता लक्ष्मी जी की जय।